हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ नर्सिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंजरीज टू बर्थ कैनल। तो आप सभी को बर्थ कैनल के बारे में तो पता ही होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं हम। तो इसके हम देखते हैं डेफिनेशन। इंजरीज टू द बर्थ कैनल रेफर टू द ट्रॉमा टू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑकरिंग ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इन्वॉल्विंग द सर्विक्स, वजाइना, पेरिनियम एंड यूटेरस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बर्थ कैनल क्या है। बर्थ कैनल एक कैनल है जिसकी हेल्प से बेबी डिलीवर होता है और पास होता है, जिसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्टली यूटेरस, देन सर्विक्स, वजाइना एंड पेरिनियम। इसकी हेल्प से बेबी पास आउट होने में हेल्प होता है, जिसे हम क्या करते हैं, बर्थ कैनल होता है, कैनल कहते हैं। और इस कैनल को अगर इंजरी हो जाए तो इस इंजरी को हम क्या कहते हैं, इंजरीज टू द बर्थ कैनल। दे मे लीड टू हेमोरेज, इन्फेक्शन, पेन एंड डिलेड रिकवरी। अगर इंजरी सीवियर केस में है तो क्या हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है, और कॉमन जो है इन्फेक्शन और पेन ये तो रहेगा ही। और अगर सीवियर कंडीशन में है तो जो भी पेशेंट, देन हम इसके कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ में क्या है, रिम्स। तो रिम्स क्या है, एक निमोनिक है। रिम्स से क्या होता है, रैपिड प्रेसिपिटेड लेबर, यानी रैपिड डिलीवरी होती है, जिससे क्या हो सकता है, बर्थ कैनल को इंजरी हो सकती है। देन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, आई फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेस और वैक्यूम, इसकी मदद से हम समटाइम्स डिलीवरी कंडक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। देन माइक्रोसोमिया, एम फॉर माइक्रोसोमिया, यानी कि बिग बेबी। अगर नॉर्मली बेबी का जो वेट होता है 2.5 टू 3.5 kg, अगर 4 kg से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसोमिया। देन पुअर पेरेनियल सपोर्ट, पेरिनियल सपोर्ट, अगर वीक होगा, पुअर होगा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है ऑर्गन्स को। देन माल पोजिशन, ओपी ब्रिज, अगर ये सारी पोजिशन है तो उससे भी क्या देन हम देखते हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर बर्थ इंजरीज है तो क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग, फर्स्ट क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। हेवी वजाइनल ब्लीडिंग, सोकिंग मोर देन 1 पैड पर आवर, और पासिंग लार्ज क्लॉट्स। तो क्या हो सकता है, लार्ज क्लॉट्स भी पास हो सकते हैं। देन सीवियर पेन, इंटेंस पेन इन द वजाइना, पेरिनियम और रेक्टल एरिया दैट डज नॉट इम्प्रूव। क्या होता है, पेन भी हो सकता है सिवियर। देन फोल्ड स्मेलिंग डिस्चार्ज, अनप्लेजेंट स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज होता है। देन फीवर अबो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। देन डिफ़िकल्टी पासिंग यूरिन और स्टूल, तो क्या होता है, जो भी पासिंग में डिफ़िकल्टी होती है यूरिन और स्टूल के। देन एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। और क्या होता है, पेन और डिस्कम्फर्ट वाइल सिटिंग और वॉकिंग, सिटिंग के टाइम पे क्या होता है, और डिफ़िकल्टी होती है लेडीज़ को। देन उसके बाद क्या होता है, ऊंड ओपनिंग, जो भी ऊंड है उससे क्या होता है, ऊंड ओपनिंग होती है, दिखती है। देन हम देखेंगे कि हम इस इंजरीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं। तो पहला स्टेप है असेसमेंट। जो भी पेशेंट है उसके क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, हम वाइटल साइंस चेक करते हैं। देन सिवियरिटी एंड द साइट ऑफ इंजरी को चेक करते हैं। जो भी बर्थ कैनल की इंजरीज है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, क्या करते हैं, उसको असेस करते हैं। देन आइडेंटिफाइड टाइप एंड डिग्री ऑफ टीयर। तो असेस करने के बाद क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिग्री का टीयर है। देन सेकंड क्या करते हैं हम यहाँ पे, सेकंड स्टेप में क्या है, ब्लीडिंग कंट्रोल। ब्लीडिंग कंट्रोल में क्या है, अप्लाई लोकल प्रेशर, जो भी ब्लीडिंग की साइट है उसे क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। देन यूटेरिन मसाज इफ़ रिक्वायर्ड। देन आई फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नीडेड। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकमेंड करेंगे। देन स्टेप 3 क्या है, रिपेयर, सुचरिंग इन लेयर्स, जो भी टीयर्स है वहाँ पे क्या करते हैं, सुचरिंग करते हैं। देन यूज़ एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल्स, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक।
जो भी सुचरिंग की प्रोसीजर होती है उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले असेप्टिक टेक्निक को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रोसीजर की जाती है यहाँ पे। देन स्टेप 4 में है प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में हम क्या करते हैं, गिव प्रोफिलैक्टिक्स एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक्स है प्रोफिलैक्टिक वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन पेरिनियल हाइजीन जिन मेंटेन करते हैं। देन क्लीन कैथेटर केयर, जो भी कैथेटर है उसे डेली क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। देन स्टेप 5 में क्या है, पोस्ट केयर एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटर वाइटल्स, ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, पेन, साइन ऑफ इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक एज रिक्वायर्ड। जो भी ब्लीडिंग है, पेन है, उन सबको क्या करते हैं, हम असेस करते हैं। और अगर पेन है तो हम क्या करेंगे, ये एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हमने देखी है मैनेजमेंट में। पहला क्या था, असेसमेंट करना था। देन उसके बाद हमने ब्लीडिंग कंट्रोल की। देन रिपेयरिंग में सूचर्स किए। देन उसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंट किया है। देन पोस्ट केयर में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, हिमोरेज हो सकता है। देन इन्फेक्शन, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, डिस्पैरिन्यूरिया, देन डिलेड हीलिंग एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है। देन हम देखेंगे कि नर्सिंग रोल क्या आता है, एक नर्स का क्या रोल होता है इस कंडीशन में। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जो भी फीमेल है उसको क्या करती है एक नर्स के द्वारा क्या एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। देन मेंटेन असेप्सिस, देन असिस्ट ड्यूरिंग रिपेयर। जो भी रिपेयर का टाइम होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, नर्स असिस्ट करती है। देन एक्सप्लेन पोस्टनेटल केयर, जो भी फीमेल होती है और उसके जो भी रिलेटिव्स, उसके जो भी साथ में मेंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पोस्टनेटल केयर के बारे में एक्सप्लेन करती है और उन्हें एजुकेट करती है उसके बारे में। देन इनकरेज रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, पेशेंट को रेस्ट और न्यूट्रिशन के लिए इनकरेज करती है, एक प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करती है। देन हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहती है। इन सारी बातों के लिए क्या करती है एक नर्स, उन्हें एजुकेट करती है। देन रेगुलर फॉलोअप, और क्या कहती है कि रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलते हैं। देन thank you. If you like my video then please share and subscribe. Thank you.